यहाँ बैठे उस दिन सरकार ने 5 बार बुलाया, 5 बार हम गए, 6ठी बार बुलाएंगे तो भी जाएंगे, 20वीं बार बुलाएंगे तो भी जाएंगे। बात करने से तो हम इनकार नहीं करेंगे, लेकिन सरकार बुला नहीं रही है। रास्ता किसानों ने नहीं रोका, अम्बाड़े से ले गए और दिल्ली तक 5 बैरियर थे, तो हम तोड़ के आते गए 5 पे उन्होंने गैस के गोले मारे, उन्होंने पानी के फुहारे मारे, उन्होंने कई जगह डंडे भी मारे। हमने रास्ता नहीं रोका। और आप दिल्ली के बॉर्डर देख सकते हो जाके, रास्ता किसने रोका? सरकार ने रोका है, हमने रोका। ये कहते हम एमएसपी जारी रखेंगे, निकालना जारी रखेंगे, तय करना जारी रखेंगे, खरीदना जारी नहीं रखेंगे। ये नहीं कह रहे, ये नहीं कह रहे खरीद। नमस्कार, मैं सोनू कुंतल। देश में नए कृषि कानूनों पर लगातार तनातनी जारी है, सरकार के बीच और किसानों के बीच, किसान संगठनों के बीच। स्थिति ये हो गई है कि भ्रम पैदा हो गया है। सरकार इस बात पर अड़िग है कि किसान बिल जो है वो किसानों के समर्थन में है, लेकिन किसान संगठन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, ना ही किसान इस बात को मानने के लिए तैयार है कि ये बिल किसी भी तरीके से किसानों के पक्ष में हो भी सकते हैं। सरकार ये कह रही है कि हमने एमएसपी के लिए उनको आश्वासन दे दिया है, लेकिन एमएसपी के उस आश्वासन पर किसान संगठन और किसान क्यों राजी नहीं है? उस आश्वासन में क्या छलावा है और किस प्रकार से सरकार भ्रम की स्थिति पैदा करके किसान आंदोलनों के खिलाफ आम जनता को खड़ा करना चाहती है? क्यों सरकार डायरेक्ट किसानों के साथ ना करके आम लोगों को किसानों के खिलाफ करके इस आंदोलन को ख़राब करना चाहती है? हमारे साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं, आप उनको देखते रहते हैं, उनका मैं परिचय करवाऊँ इतनी मेरी औकात भी नहीं है और ना ही मेरा कद इतना बड़ा है। मैं सीधे उनसे वही सवाल करता हूँ। गृहमंत्री जी, आप कह रहे थे कि एमएसपी पर कह रहे कि हम नहीं खरीद सकते हैं, और फिर बाद में सरकार कहती है कि हम एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार हैं। तो जो भ्रम सरकार आम लोगों के बीच में फैला रही है कि हम आश्वासन देने के तैयार हैं, वो भ्रम क्या है और हम कौन सा आश्वासन मांग रहे हैं? उन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, 2 चीज़ है। एक एमएसपी तय करना कि किस फसल का कितना एमएसपी है, और दूसरा है उस पे उसको खरीदना। ये कहते हम एमएसपी जारी रखेंगे, निकालना जारी रखेंगे, तय करना जारी रखेंगे, खरीदना जारी नहीं रखेंगे। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि खरीदेंगे भी। ये नहीं कह रहे, ये नहीं कह रहे कि खरीदेंगे भी। सब लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि जब वो कहते हैं हम एमएसपी जारी रखेंगे, अरे भैया, आप एमएसपी निकालना जारी रखेंगे, एमएसपी खरीदना जारी नहीं रखेंगे। ये सवाल मैंने अमित शाह जी से किया 8 तारीख की जो हमारी मीटिंग थी उनसे, और मैंने उसको साफ शब्दों में पूछा कि आप ये स्पष्टीकरण दीजिए कि भारत के अंदर 23 फसलों का एमएसपी तय करते हैं, क्या आप 23 की 23 फसलें एमएसपी पर खरीदने की गारंटी देते हो हमें कि सारे देश से फसलें खरीदेंगे? वो कह रहे ना, ये नहीं हम दे सकते। कैसे खरीदेंगे? तो 17 लाख करोड़ की बनती हैं। 17, इतना तो हमारे पास बजट नहीं है। मैं कहा कि ये आंकड़ा और गलत दे रहे हो आप। 17 लाख करोड़ की कीमत बनती है, वो बिकेंगी भी तो। इसमें से जो माल भी तो है उसने बीच का जो अंतर रहेगा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख करोड़ का रहेगा, उससे आप भाग रहे हो, उससे आप भाग रहे हो। और वो हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार देने से आप भाग रहे हो। और आप ये भी कर सकते हो कि अगर उसको प्राइवेट खरीदे तो आप बीच का जो अंतर है, अगर कोई फसल का 2000 रुपये भाव और वो 1800 में हमारी बिकी, तो 200 रुपये सरकार दे दे। उसमें यह है कि सरकार जो बहाना बनाती है कि हमारे पास गोदाम नहीं है, गोदाम की समस्या प्राइवेट वाला देख लेगा अपने आप। हाँ, हमें भावांतर दे दीजिए। आप हमें अगर 17 लाख करोड़ की हमारा उत्पादन है और हमारी जेब में 14 लाख करोड़ गए, तो 3 लाख करोड़ का देश के किसानों को नुकसान हो गया। हम उसकी भरपाई की बात कर रहे हैं। इस पे उसका कोई जवाब नहीं है, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई गृहमंत्री जी की। और हम आज भी कहते हैं कि अगर वो देश को बताना चाहते हैं, या तो देश का मूर्ख बनाना बंद करें, या तो वो ये बात स्पष्ट करें कि हम एमएसपी तय करेंगे लेकिन खरीदेंगे नहीं, या तो ये बात कहें, या फिर वो ये बात स्पष्ट करें कि हाँ हम खरीदने की गारंटी देते हैं, 100% खरीदेंगे। देश के सामने क्लियर करें। बिल्कुल जी। किसान आश्वासन ये चाहते हैं कि एमएसपी पे खरीदेंगे, ये सरकार कहे और लिख कर दे, कहीं भी नहीं। बिल्कुल यही है कि उसकी गारंटी बनाए। अब उसकी एमएसपी तय तो कर दिया, लेकिन अब तक के जो कानून हैं उसमें खरीदना जरूरी है, ये नहीं है। हमने 7 साल पहले हाई कोर्ट में केस किया, अभी चल रहा है चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। उसमें ये तो मानना कि हमें खरीदना चाहिए। स्टेट कहती है सेंटर की जिम्मेवारी है, सेंटर कहता है स्टेट की जिम्मेवारी है। एक दूसरे पे डाल रहे हैं। कोर्ट फैसला सुनाने की हिम्मत नहीं कर रहा, सरकार के खिलाफ सुनाता नहीं है। खरीद कोई नहीं रहा, केवल टाल रहे हैं। खरीद कोई नहीं रहा। जैसे अब ये खरीदने का क्या है,
खरीदने का ये आंकड़ा बताते हैं, देखो हमने इस साल भी खरीदा, हमने पिछले साल भी खरीदा, हम अगले साल भी खरीदेंगे। लेकिन ये उतना खरीदने की बात कर रहे हैं जितना इनको पीडीएस में देना होता है, और उसके बाद जो अगली प्लानिंग है वो पीडीएस वाला ही बंद करेंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि पीडीएस में जो अनाज जा रहा है उसमें अगर हम डायरेक्ट सब्सिडी दें, जैसे सिलेंडर पे दी, जैसे इन्होंने 35 किलो गेहूं देनी है, अगर वो 19 रुपये 25 पैसे में खरीदें और 2 रुपये में दें तो 17 रुपये 25 पैसे का अंतर पड़ गया। 35 जरबे 17 रुपये 25 पैसे वो उसके नकद खाते में दे दो, वो गेहूँ जहाँ से मर्जी खरीदे। अगली प्लानिंग ये भी चल रही है, उसके बाद तो सरकार को 1 किलो भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वहाँ तक ये जाना चाह रहे हैं, और इसलिए ये जो है इन्होंने तीनों कानून लागू किए। जी, ये सरकार का जो आईटी सेल है वो ये कह रहा है कि किसान संगठन जानबूझकर बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने जितनी भी बार बुलाया किसान संगठन गए, तो क्या सरकार ने अब कोई डेट निर्धारित किया, आपको बुलाया जिस पर आप नहीं जा रहे हो? जिस दिन के हम यहाँ बैठे उस दिन सरकार ने 5 बार बुलाया, 5 बार हम गए, 6ठी बार बुलाएंगे तो भी जाएंगे, 20वीं बार बुलाएंगे तो भी जाएंगे, बात करने से तो हम इनकार नहीं करेंगे। लेकिन सरकार बुला नहीं रही है। 8 तारीख के बाद 9 तारीख को उन्होंने एक लेटर ड्राफ्ट जरूर भेजा, ड्राफ्ट में कुछ नहीं था, वो हमने कैंसिल कर दिया कि इसमें तो हम मानने वाले नहीं हैं। उसके बाद आज तक नहीं बुलाए। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से तो यही कहलवा रहे हैं कि हम बुला रहे हैं और किसान नहीं आ रहे हैं। वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी, दूसरे माध्यम से भी कह रहे हैं, उनके पास प्रचार के संसाधन ज़्यादा, और वो कह रहे हैं भी देखो, और लोगों को बहकाओ। एक इल्जाम ये लगा रहा है कि रास्ता किसानों ने रोका है। रास्ता किसानों ने रोका है, सरकार ने रोक रखा है? रास्ता किसानों ने नहीं रोका, अम्बाड़े से लेके और दिल्ली तक 5 बैरियर थे, तो हम तोड़ के आते गए 5 पे उन्होंने गैस के गोले मारे, उन्होंने पानी के फुहारे मारे, उन्होंने कई जगह डंडे भी मारे। हमने रास्ता नहीं रोका, और आप दिल्ली के बॉर्डर देख सकते हो जाके, रास्ता किसने रोका? सरकार ने रोका है, हमने रोका। किसान रामलीला मैदान जा रहे हैं। हम तो अब वो खोल दे, अभी हम संसद में चले जाएंगे। हम तो संसद में जाने को अब भी तैयार हैं। संसद है ना हमारे देश की, जो बड़ी पंचायत यहाँ बैठती है, उस पंचायत के सामने हम अपनी बात कह लेंगे जाके, वो खोल दें रास्ते में, संसद पे चले जाएंगे। जी जी। और कौन कौन से राज्य इसमें जल्दी आने वाले हैं प्रसाद? देखिए, पूरा देश जुड़ रहा है, और पूरा देश, लेकिन ये है कि दिल्ली दूर पड़ती है बहुत से स्टेटों से, और जो है वो ट्रेनें भी नहीं चल रही हैं, सो अलग बात है, लेकिन अपने टोल फ्री करने की बात आई थी सामने कि पहले एक दिन किया गया था, दोबारा से टोल फ्री हरियाणा में 3 दिन के लिए 25, 26 और 27 तारीख को टोल फ्री किया जाए। अभी आपका दौरा कहाँ के लिए जा रहे हैं आप? यहाँ के बाद नहीं, अभी तो पलवल और गाजीपुर दोनों बॉर्डरों पे पलवल और गाजीपुर बॉर्डर पर गुरनाम सिंह चड़ूनी जी हमारे साथ थे।